नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एज स्ट्रक्चर। जो सेकंड इस चैप्टर का टॉपिक है वो है आयु संरचना। आयु संरचना का अभिप्राय क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। व्हाट इज एज स्ट्रक्चर, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की हम बात कर रहे हैं। ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स रिजाइडिंग इन अ कंट्री, यानी किसी भी कंट्री में वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, रिजाइडिंग जो वहां रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, और उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स हैं, उसी को हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका अभिप्राय एक देश में रहने वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या से है। अब ये विभिन्न आयु वर्ग कौन से हैं, हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी जो एज ग्रुप्स हैं या आयु वर्ग हैं, उस आयु वर्ग को या एज ग्रुप को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, दूसरी होती है एज्ड पॉपुलेशन, और तीसरी होती है यंगर पॉपुलेशन। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो एज स्ट्रक्चर का ग्रुप है वर्किंग पॉपुलेशन, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं वो है, पहला कि इस वर्किंग पॉपुलेशन में 15 टू 59 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों को शामिल किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये किसी भी नेशन के लिए एक असेट होता है। वर्किंग है यानी ये काम कर रहा है, क्रियाशील है और पैसा कमा रहा है, इसलिए किसी भी नेशन के लिए इसको एक असेट यानी इसको एक परिसंपत्ति के तौर पर माना गया है। साथ ही साथ इसको किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस माना गया है, यानी आर्थिक विकास, किसी भी देश का आर्थिक विकास होगा उसका आधारभूत हिस्सा इसको माना गया है, क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं देश के। दूसरा हमारा आता है, वो हम कंसीडर करते हैं यंगर पॉपुलेशन। यंगर पॉपुलेशन में किनको सम्मिलित किया जाता है, ऐसे सभी लोग जिनकी एज 15 ईयर्स से बिलो होती है, यानी 15 वर्ष से कम आयु के जो लोग होंगे वो हमारी यंगर पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। यंगर पॉपुलेशन किस बात को इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है किसी भी राष्ट्र में हाई बर्थ रेट को, कि ये उन्हीं देशों में ज्यादा देखने को मिलेगी जहां पर बर्थ रेट हाई होगी। इसके अलावा यदि हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन में इसका प्रोपोर्शन हमें 40% तक मिल जाता है, यंगर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन रेट। साथ ही साथ इफ यू टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, देन वी मे फाइंड अप टू द 20% प्रोपोर्शन ऑफ यंगर पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन। तो यहां हमने देखा विकसित राष्ट्रों में 20% तक कुल आबादी का हमें युवा जनसंख्या मिल सकती है। विकासशील राष्ट्रों में 40% तक, यानी विकासशील राष्ट्रों में युवा जनसंख्या हमें ज्यादा मिलेगी। जैसे हम अपने देश की बात करते हैं, भारत देश, तो भारत में हमारे युवा जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, तो यहां पर 40% तक हमारे युवा जनसंख्या मिल जाती है। फिर तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो एज स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये है हमारा वृद्ध जनसंख्या या फिर एज्ड पॉपुलेशन। तो आइए इसके तीसरे पार्ट एज्ड पॉपुलेशन को डिटेल डिस्कस करते हैं, यानी वृद्ध जनसंख्या को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, इस ग्रुप के अंदर 60 इयर्स और अबव एज ग्रुप के लोगों को शामिल किया गया है। ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि ऐसा जो एज होगा, जो 60 एज या इससे ज्यादा के एज ग्रुप का होगा, उन पर हेल्थ सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, यानी यह स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च को दर्शाता है। तीसरी इसकी विशेषता है, देयर इज नो प्रोडक्टिविटी और वेरी लेस प्रोडक्टिव, कि ये जो एज्ड पॉपुलेशन है, जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या है, या तो ये बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करती है, यानी इसका हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इसका कोई रोल नहीं रहता है, यानी ये या तो प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं है, या फिर है तो इसका रेशो बहुत ही कम रहता है, वेरी लेस प्रोडक्टिव होती है, बहुत ही कम इसकी उत्पादकता होती है। एक क्वेश्चन इस एज स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके 1 मार्क में पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, एजिंग पॉपुलेशन यानी वृद्ध होती जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या का वृद्ध होना क्या होता है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, एजिंग पॉपुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर।
जनसंख्या के वृद्धि होने का अभिप्राय कुल जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या के अनुपात के बढ़ने की प्रक्रिया से है। यानी हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होती है उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर हमारी वृद्ध जनसंख्या यानी हमारे एज्ड पॉपुलेशन है, वो एज्ड पॉपुलेशन यानी ओल्डर लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पॉपुलेशन हो गई है, इसी का प्रोपोर्शन, इसी का अनुपात हमारे क्या कहलाता है, एजिंग पॉपुलेशन। यानी ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। एजिंग पॉपुलेशन एक प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस? जिसमें टोटल पॉपुलेशन के अंदर ओल्डर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन देखा जाता है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज एज सेक्स पिरामिड। तीसरा हमारा बिंदु है आयु लिंग पिरामिड। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एज सेक्स पिरामिड को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड एज सेक्स स्ट्रक्चर। एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो हमारे 3 एज ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स, जिनके बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। ये आपके वर्किंग एज ग्रुप जो 15 से 59 साल यानी 15 टू 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है वो, यंगर एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स एंड एज्ड एज ग्रुप अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो 3 एज ग्रुप होते हैं, इन तीनों एज ग्रुप्स में मेल्स और फीमेल्स की संख्या को, मेल्स और फीमेल्स के नंबर्स को शो करने के लिए हम एज सेक्स स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। यानी एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या है यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आयु लिंग संरचना क्या होती है यदि ये हमें प्रश्न पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। या इंग्लिश में हम कहें एज सेक्स स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। नाउ वी कम टू द एज सेक्स पिरामिड कि व्हाट इज एज सेक्स पिरामिड। तो इसी से जुड़ा हुआ एज सेक्स पिरामिड है कि एज सेक्स स्ट्रक्चर को एज सेक्स पिरामिड के जरिए शो किया जाता है। हम यहां कह सकते हैं एज सेक्स पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। हिंदी में कहे तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब किस तरह से इनको शो किया जाता है, इसमें हम मुख्य तौर पर 3 हमारे पिरामिड्स की बात करते हैं। देयर आर 3 मेन एज सेक्स पिरामिड वी डिस्कस इन आवर दिस चैप्टर। सो हियर वी सी द 3 different sizes of pyramids or shapes of pyramids are showing or reflecting the different characteristics of the population। यहां हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड का ढांचा या आकार जो जिस तरह का वो बना हुआ है वो पॉपुलेशन के या जनसंख्या के अलग अलग लक्षणों को दर्शाता है। तो इस तरह से 3 तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी चीजों को दर्शा रहे हैं, आइए उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी विस्तारित होती जनसंख्या। इसका मतलब क्या है, जब जनसंख्या या पॉपुलेशन तेजी के साथ में बढ़ रही होती है तो उस स्थिति में आपके पिरामिड किस तरह का बनेगा और जिस भी तरह का बन रहा है वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉपुलेशन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स को शो करता है। तो देखते हैं, पहला इस तरह का जो पिरामिड होता है वो उन कंट्रीज की पॉपुलेशन को शो करता है जो मोस्टली लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह का पिरामिड क्यों बनता है या यहां पर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्यों होती है, उसके पीछे की कंडीशन है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। यानी यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट यानी जन्म और मृत्यु दर है वो हाई रहती है, उच्च रहती है। तो इस तरह की एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को जो शो करने वाला पिरामिड बनता है वो आपकी ट्रायंगुलर शेप का बनता है, यानी त्रिभुजाकार शेप का बनता है। इसका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का जो हम प्रेजेंट वर्ल्ड से एग्जांपल लेते हैं वो हमें बांग्लादेश और मैक्सिको, इन कंट्रीज में एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहां की पॉपुलेशन के लिए जो पिरामिड हम बनाएंगे वो आपके ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड बनेंगे और ये कंट्रीज आज लेस डेवलप्ड कंडीशंस के अंदर हैं। तो इसका किस तरह का पिरामिड होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। दिस शेप ऑफ द पिरामिड इज शोइंग अस द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी विस्तारित होती जनसंख्या। हमेशा ध्यान रखिए
ये जो पिरामिड्स होते हैं, इन पिरामिड्स में लेफ्ट साइड में आप मेल्स को और राइट साइड में आप फीमेल्स को दर्शाते हैं। साथ ही साथ इसमें वन साइड में आपके एज ग्रुप्स को दिया हुआ होता है जो कि ईयर्स में यानी वर्षों में होते हैं। यहां आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला 15 से बिलो, ये आपके यंग जो पॉपुलेशन है उसको शो कर रहा है। फिर 15 से लेकर आप 59 तक ये आपके वर्किंग पॉपुलेशन को शो करता है। और 59 से अबव 80 ईयर्स और उससे ज्यादा की पॉपुलेशन ये आपकी एज्ड पॉपुलेशन कहलाती है। तो एक तरफ हमने एज ग्रुप्स को लिया है, एक तरफ हम मेल्स को ले रहे हैं और एक दूसरी तरफ फीमेल्स को ले रहे हैं। इसकी ट्रायंगल शेप हमें क्या दर्शा रही है? इसकी ट्रायंगल शेप हमें बताती है कि इस तरह के जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में बर्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन बर्थ के साथ साथ में जैसे जैसे हम एज ग्रुप में बढ़ते हैं वैसे ही डेथ ज्यादा होने की वजह से इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में कमी आती चली गई है। और इस तरह से एक 80 प्लस की एज में यदि हम देखते हैं तो बहुत ही कम परसेंट लोग होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। ये हम यहाँ पर देखते हैं, यदि इनका परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इस एज में बहुत कम परसेंट लोग जो है वो सरवाइव कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का जो आपके पिरामिड बनता है उसकी शेप आपके ट्रायंगल शेप आती है। इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनमें बांग्लादेश है, नाइजीरिया है या फिर मैक्सिको, इनके एग्जांपल्स हैं। कांस्टेंट पॉपुलेशन में आपके इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसमें बर्थ और डेथ रेट है यानी जन्म और मृत्यु दर है, जन्म और मृत्यु दर वो लगभग समान होती है। इस तरह का जो पिरामिड बनेगा उसकी शेप होती है बेल शेप, यानी घंटी के आकार का इसका ढांचा बनता है इसके पिरामिड का। इस तरह की पॉपुलेशन के यदि हम एग्जांपल लें, कांस्टेंट पॉपुलेशन का हम एग्जांपल लें, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमें ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है उस आबादी को यदि हम उसका एज सेक्स पिरामिड शो करते हैं तो वो हमें बेल शेप्ड स्ट्रक्चर में मिलेगा। ये किस तरह का होता है बेल शेप स्ट्रक्चर, इसको भी देख लेते हैं। यहां हम देखते हैं ये कांस्टेंट पॉपुलेशन को शो करने वाला आपके पिरामिड है। इसकी शेप को जब हम देखते हैं तो ये हमें एक बैल की शेप में नजर आती है, एक घंटी की तरह नजर आती है। इस तरह की जो कांस्टेंट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये जो शो कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया की 2003 की पॉपुलेशन को शो कर रहा है। स्थिर जनसंख्या है कांस्टेंट पॉपुलेशन को। सेम पिरामिड्स में हम वही बात, लेफ्ट में हम मेल्स को लेते हैं, राइट में हम फीमेल्स को शो करते हैं, और एक तरफ एज ग्रुप्स को हम शो करते हैं और एक तरफ हम उनके परसेंटेज को शो करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें कौन कौन सी बातें देखने को मिलती है। ये जो हमारा यंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप है बिलो 15, इसको हम देखते हैं तो दोनों ही तरफ मेल्स और फीमेल्स दोनों का जो बर्थ रेट्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट इक्वल सी चल रही हैं। और इसकी वजह से आपके फर्दर जो इसके कंटिन्यूएशन में जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे ये आपके सेम शेप के अंदर बना हुआ है। एक एज के बाद में 60 to 64 ईयर्स की एज के बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों की एक एज के बाद में डेथ होना शुरू हो जाती है। इसलिए अब ज़्यादा एज ग्रुप के अंदर हमें लोग कम मिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आगे चल करके और ये नैरो शेप में आ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो शेप है वो आपको बेल शेप में नजर आती है। ये कांस्टेंट पॉपुलेशन या स्थिर जनसंख्या को शो करने वाले पिरामिड्स होते हैं, जिसका ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक पिरामिड दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड हमारे आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी ह्रासमान जनसंख्या। तो ये जो ह्रासमान जनसंख्या है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ये मोस्टली हमें मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज में। और डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे या विकसित देशों में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? इनमें हमारे मेनली आ रहे हैं या तो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूनाइटेड स्टेट्स हैं, या फिर एशियन कंट्रीज की बात करें तो जापान इनमें डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। यहां पर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी बात कर रहे हैं तो इस तरह की जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाले पिरामिड्स हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि लो बर्थ और लो डेथ रेट्स हैं, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? दो वजह इसकी है। एक तो इन कंट्रीज के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन ज्यादा है, इसके चलते हुए लोग
बर्थ और डेथ्स इनको कंट्रोल करने में सक्षम हुए हैं। कैसे सक्षम हुए? उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी कर ली है जिससे कि उनकी डेथ रेट कंट्रोल हो गई है। और अब जब वो इस चीज को समझते हैं कि डेथ रेट कंट्रोल हो गई तो पॉपुलेशन रैपिड स्पीड में यानी फास्ट ग्रो करेगी, इसलिए उन्हें बर्थ को कंट्रोल करना था। तो एजुकेशन की वजह से, इस समझ की वजह से उन्होंने बर्थ को भी कंट्रोल किया और लो बर्थ और लो डेथ रेट की कंडीशन वहां मिली। इस तरह के जो पिरामिड्स होते हैं उनमें शेप किस तरह की रहेगी? इस तरह के पिरामिड्स में नैरो बेस होगा, उनका जो बेस है वो नैरो रहेगा और टॉप है वो टेपर्ड रहेगा। यानी आधार, बेस जो है, बेस यानी आधार, वो संकड़ा रहेगा, छोटा रहेगा और ऊपरी भाग भी उनका तंग होता भाग रहेगा। यानी बीच की जो शेप है वो उनकी शेप डूम शेप में आएगी। तो ये किस तरह की शेप हो? तो हियर वी सी दैट इन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ह्रासमान जनसंख्या के इस पिरामिड के अंदर हमें जो कि मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, यहां हमने जापान का एग्जांपल लिया है 2003 की पॉपुलेशन के बेसिस पर। सेम चीजें हैं, मेल्स को पिरामिड्स में हमेशा लेफ्ट में और फीमेल्स को राइट में शो किया जाता है। ये एक तरफ इनका एज ग्रुप्स का दिया हुआ है, यहाँ पर वही 15 साल से कम उम्र के यानी 0 to 15 ईयर्स के जो लोग हैं वो यंग पॉपुलेशन में, 15 से आपके 59 तक के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन, और 60 एंड अबव के आपके एज पॉपुलेशन। तो तीनों ग्रुप्स यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ हम देखते हैं जैसा हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत कम है। यहां पर देखिए 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, ये आपके यहाँ बर्थ रेट और बर्थ रेट की कंडीशंस है यहाँ पर। तो ये कंटिन्यू है। तो ये क्या शो कर रही है इस समय कि बर्थ रेट्स कम है। ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा आपको बाहर की तरफ निकला हुआ लग रहा है। यहां से देखिए इस तरह से ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसकी वजह क्या है कि कुछ समय पहले तक, जब प्रीवियस ईयर्स की बात करें हम, तो जो पॉपुलेशन अभी आपके 50 to 54 ईयर्स वाले एज ग्रुप में आ रही है, 45 to 49 वाले एज ग्रुप में आ रही है, ये पॉपुलेशन जब शुरुआत में छोटे थे तो इसका यहाँ पर आ रहा था एज स्ट्रक्चर, यानी उस समय यहाँ बर्थ ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया ये बर्थ क्या होते चले गए, ये देखिए इस तरह से कम होते चले गए, यानी यहां से अब ये इस तरफ नैरो होते चले गए। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पिरामिड है वो हमें कम होती हुई जन्म दर को तरफ इशारा कर रहा है। फिर ऐसी डेथ रेट हम देखें तो देखिए यहां तक की, यानी 69 एज तक हमारे पॉपुलेशन है वो स्टेगनेंट है, ज्यादा लोगों की यहाँ डेथ नहीं हुई है, इसके कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज जो एज है वो आपके ज्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर आगे जैसे चलते हैं तो ये हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर डेथ भी कम है, डेथ रेट्स भी कम है, यानी लोग जो हैं अपनी एवरेज एज, जो हाईएस्ट एवरेज एज है उसको रिसीव करके और उसके बाद में उनकी डेथ हो रही है। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि इसका जो शेप आ रहा है वो एक डूम शेप में आ रहा है इस तरह से, जिसमें इसका बेस जो है वो संकड़ा है, इसका ऊपरी भाग है वो भी संकड़ा है, और बीच का जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा इसका ज्यादा ब्रॉड है। तो इस तरह का जो हमें पिरामिड्स देखने को मिलते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के देखने को मिलते हैं, और ये पिरामिड आपकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये जो दो टॉपिक आज हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।